हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस उसके बारे में, जिसमें सबसे पहली चीज बताई गई है डेट ऑफ एग्जामिनेशन या डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो 1/9/2023 मतलब आज से शुरू है 1 सितंबर से टिल 30 सितंबर 2023, मतलब आपके पास पूरा एक मंथ है समझने के लिए कि हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे पढ़ाई करनी है। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 30, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इज ऑल्सो 30। और उसके बाद अगर कोई फॉर्म में करेक्शन है तो वो 3/10/2023 और 4/10/2023 को रात में 11 बजे तक कर सकते हैं। देन शेड्यूल ऑफ सीबीई कब है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो मनी है, पैसा पैसा वो आपको कितना मिलेगा, तो इट विल बी फ्रॉम रुपीज 21,700 से 69,100 विल बी देयर, मतलब इसमें दिस मच विल बी द अमाउंट। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में इतनी 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 और इतनी, मतलब इन टोटल जो है वो 4453 पोस्ट है। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स, जिसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी आएंगे, तो उनकी पोस्ट इतनी है। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन, जिसमें ये सारी पोस्ट है। फिर फीमेल में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल में इतनी पोस्ट है 2491, तो इन टोटल मिलाकर के 7547 पोस्ट आर देयर। ओके फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज बताई गई है एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग यू शुड बी फ्रॉम इंडिया। देन सेकंड थिंग इज कि आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसका मतलब है 1/7/2023 को, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, 2/7/1998 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, और लेटर दैन 1/7/2005। फिर SC ST OBC और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन who have represented state at the national level, तो इन सबको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे 5 years, 3 years, 5 years। और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है उनको 10 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अनरिजर्व जो है उनको 40 years का, देन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 43, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस को इतना, और सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, डिजीज दिल्ली पुलिस, रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस सर्विसेज को इतना रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीजें बताई गई है कि आई हैव मार्क्ड दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके तो असेंशियल क्वालिफिकेशंस बताया गया है, जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशंस में सबसे पहली चीज ये है कि जो पर्सन है वो 10+2 होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 10th पास, जिनके सन 11th पास, जिनके सन एंड डॉटर जो है वो सर्विस या रिटायर्ड या डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल थे, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिसमैन थे, बैंड्समैन, बर्गलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच ड्राइवर्स, ये सब डिस्पैच राइडर्स, इन सब के लिए भी जो रिलैक्सेशन है वो पूरी तरीके से है। ओके फिर है मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess a valid driving license for LMV मोटरसाइकिल और कार एज ऑन द डेट जब उनका एग्जाम होगा। ये PE एंड MT वाला लर्नर लाइसेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। फिर इसके बाद इसे बोला गया है कि कुछ को जो बोनस मार्क्स हैं वो मिलेंगे व्हेन यू विल हैव योर एग्जाम, जिसमें जो एनसीसी ए सी सर्टिफिकेट है उनको 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे एग्जाम में उसका उनको और प्लस पॉइंट मिलेगा। फिर वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स और किसको मिलेंगे, जिसमें जो भी पर्सन है उसको कोई भी ही इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा by that is awarded by राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी in the following scales। डिस्टिंक्शन मिला है तो 5%, फर्स्ट क्लास पास है तो 4%, सेकेंड क्लास पास है तो 3%, एंड पास है तो फिर आपको 2% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट इज मनी, पैसा आपको कितना पे करना है, तो फीस पेबल दैट इज ₹100। विमेन कैंडिडेट्स को SC ST और एक्स सर्विस मैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। उसके बाद इट शुड बी पेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, और इसको लास्ट डेट पेमेंट का कब है, 30/9/2023 है, रात में 11 बजे तक। ओके उसके बाद है ऑन पेज नंबर, ये कुछ एग्जाम सेंटर्स है, इसकी ये जो PDF है इसकी लिंक आई विल गिव इट टू यू ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस जो एग्जाम होगा वो किस फॉर्म में होगा, सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम होगा ऑफ द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसा होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। रीजनिंग विल बी देयर, 25 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउजर्स, इन सब के बारे में होगा 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें ऑफ 0.25 मार्क्स। Candidates are advised to keep this in mind while answering the questions. It will be in English and Hindi only, मतलब जो भाषा है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही होगी। फिर ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, मतलब रीजनिंग है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर कंप्यूटर के बारे में, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। फिर आता है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। रेस ऑफ 16 मीटर 6 मिनट्स में, जो 30 से 40 साल के हैं वो 7 मिनट में करेंगे, और जो अबव 40 साल के हैं वो 8 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट 13 फीट एंड 12 फीट, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हाई जंप में 3 feet 9 inches for 30 years, 3 feet and 6 inches for 30 to 40, and above 40 3 inches 3 feet and 3 inches. ओके फिर है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, की उनका जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो उसी केस में होगा जब वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, उनका जो हाइट होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 170 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद कुछ को रिलैक्सेशंस दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि हाँ यही वाला पेज है। तो नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि फिजिकल एंड्योरेंस फॉर फीमेल के लिए जो आपका टेस्ट होगा वो उसमें अप टू 30 इयर्स, जो 1600 मीटर की रेस होगी उसमें 8 मिनट्स में, 30 से 40 साल 9 मिनट में, और अबव 40 इयर्स 10 मिनट्स में। फिर लॉन्ग जंप है तो 10 फीट, और 30 से 40 वाले 9 फीट, और अगर अबव 40 है तो 8 फीट। देन उसके बाद हाई जंप 3 इंचेस 3 फीट 2 फीट 9 इंचेस एंड 2 फीट 6 इंचेस। ओके उसके बाद देन द मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया गया है कि यू शुड हैव मतलब यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड, विजन आपका 6/12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, without glasses both eyes, free from color blindness, without any correction of wearing glasses of surgery of any kind। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है इसमें कि टैटूज आर परमिसेबल, जो कंटेंट लोकेशन मतलब ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऊटपटांग चीजें शैल बी परमिटेड अलाउड, अब क्या ही बोलूं मैं इसमें। ठीक है, उसके बाद तो दीज वर द मेन थिंग्स जो आपको जाननी थी इसमें। बाकी जो बेसिक है यही सब चीजें दैट आई हैव टोल्ड यू ऑल। तो इन केस एनीथिंग इज left you need to answer, you need to ask, you can mention it in the comment box। ये जो PDF है इसकी link I will share you in description box। I hope you have understood।
Keep preparing for exams. Best wishes. Thank you.